students. So in previous class बच्चों I discussed with you money market, your unit 2, in which I taught you बच्चों about the introduction part with meaning and definition. Then I taught you बच्चों about the characteristics of money market. So उससे पहले भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं. मनी मार्केट इज नॉट द न्यू टर्म टू अस. If we classify the financial market into two categories, we find a market that provides loan for a long period of time, that is capital market, and a market that provides loan for a short period of time, that is known as money market. Clear? So it is a market of बच्चों बोल सकते हैं हम लोग where the short term loans are bought and sold, or it is a market of money trading for a short period of time, not for a long period of time. Clear? So today's topic is बच्चों objectives of money market. What are the objectives of money market? ये very simple है, hard नहीं है, आप लोग सभी इसे ध्यान से सुन सकते हैं. So what are the objectives of money market? So बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा तो लगभग सभी के पास नहीं हो सकता, किसी भी तरह के बिजनेसमैन के पास, पर जिनको पैसे की जरूरत है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनको लोन पहुंचाना, एंड जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पैसे को इन्वेस्ट करवाना इन चीजों में हेल्प करता है. क्लियर? सो हमें मालूम पड़ा अभी तक कि नॉर्मली वी कैन से बच्चों द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट, या बच्चों मनी मार्केट, यू कैन से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट मीन्स मनी मार्केट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट इज टू सपोर्ट द शॉर्ट टर्म borrowers to meet their short-term financial requirements. So it is the main objective. The main objective of the money market or short-term financial market is to support the short-term borrowers to meet their short-term financial requirements. तो short-term borrowers का short-term financial requirements को पूरा करने के लिए help करती है. So this is the most important objectives of the money market या short term financial market. Then we say बच्चों the second point, the second objectives क्या हो सकता है? To help in transferring, यहाँ पे अब objective लिख रहे तो सब में to लिख सकते हो. So to help in transferring the short term funds from one sector to another sector. One sector से लेके another sector. मैंने किसी से पैसा लिया, उसको लेके उसको दिया, उससे जब रिटर्न दिया उससे लेके किसी और को दिया, तो सपोज जैसे कि बच्चों सपोज आप लोग, आपको मालूम है मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कौन लोग, कौन लोग करवाते हैं? आपके कमर्शियल बैंक, आपके जितने बैंकिंग एंड आपके नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मतलब ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस है. तो सपोज पब्लिक ने 1 साल के लिए पैसा रखा, आपने, मैं एक बैंक हूं, आपने मेरे पास 1 साल के लिए पैसा रखा, मेरे से कोई मांग रहा है मार्केट में 3 महीने के लिए पैसा, और आपने मुझे दिया 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट, वो मुझे मांग रहा है 2 लाख रुपए, तो 3 महीने के लिए मैंने उसे 2 लाख रुपए दे दिया, और किसी को 3 लाख रुपए दे दिया. फिर ये 2 लाख रुपए जब मुझे रिटर्न करता है इंटरेस्ट के साथ, मैं ये 3 महीने में रिटर्न करेगा, मैं किसी और को 4 महीने के लिए दे दूंगा, किसी और को 5 महीने के लिए दे दूंगा, तो ऐसे साल भर में 10 बार मैं रिपीट कर दूंगा, एंड आपको चाहिए 1 साल के बाद. सो मैं आपके पैसे को लेके किसी को भी, किसी भी शॉर्ट टर्म बोरोअर्स को बार बार दे सकता हूं, इसको उसको उसको, क्योंकि आपने 1 साल का टाइम लिया, तो 1 साल में उस पैसे को मैं बहुत जगह मोबिलाइज कर सकता हूं. सो दैट इज द पॉइंट बच्चों, इट टू हेल्प इन ट्रांसफरिंग द बच्चों फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर. तो डिफरेंट जगह बच्चों ये मोबिलाइज होगा, डिफरेंट लोगों से मैं इंटरेस्ट ले लूंगा, एंड आपको साल भर का एक फिक्स्ड 7-8% दे दूंगा. Whereas मैं नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को वो पैसा दे चुका हूंगा. कोई 2 मंथ्स के लिए लिया फिर दे दिया, कोई 3 मंथ्स के लिए दे दिया, उसी पैसे को बच्चों बार बार मैं रिवाइज करके बहुत इनकम कर लूंगा, आपको साल भर का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट दूंगा.
सो ये हुआ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला वाला था बोरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल आपका सपोर्ट टू द शॉर्ट टर्म बोरोअर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फंड्स to the short term borrowers to meet their short term financial requirement. Second point, to help in transferring the short term funds from one sector to another sector. So these are the first two main objective which is derived from the meaning of the money market. The third one is बच्चों to facilitate the central bank to influence the and regulate the liquidity of the market. बच्चों सेंट्रल बैंक, यू नो आवर बैंकिंग सिस्टम इज रेगुलेटेड, इज मैनेज्ड, इज गाइडेड, इज ऑर्गेनाइज्ड, इज रन, इज सुपरवाइज्ड एंड बच्चों उसके साथ इज कंट्रोल अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को मालूम है। सो बच्चों सेंट्रल बैंक क्या करता है, सपोज मैंने आपको लोन दिया 3 मंथ्स के लिए, तो आपसे रिटर्न करवाना है। पब्लिक से मैंने 1 साल के लिए पैसा ले लिया, फिर किसी स्मॉल स्केल मिडिल स्केल बिजनेस को मैंने लोन दिया 3 मंथ्स के लिए, फिर उससे पैसा लेके 4 महीने के लिए किसी और को दे दिया, किसी और से लेके लास्ट और 1 महीना उसको बाकी रिटर्न करने का पब्लिक को, फिर और 1 महीने के लिए कोई लेना चाहता है तो उसको भी 1 महीने दे दिया, मैंने हर जगह तुरंत एक्टिविटीज हो रही है। तो ये क्या करता है बच्चों, इस तरह से रेगुलेट करता है, इस तरह से कंट्रोल करता है कि हमारा जब मनी होता है मार्केट में इन्वेस्ट होगा, कंपनी का मैंने कमर्शियल बैंक पब्लिक का मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी एंड तुरंत बच्चों वो लिक्विडिटी में मेंटेन करता है इन्वेस्टमेंट, देन जब पैसा आ जाएगा वो मनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कोई एसेट्स मिला जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज सपोज मिला, एंड जब वो इन्वेस्टमेंट का पैसा मिल जाएगा तो आप उसको एसेट दे दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत लिक्विडिटी में। तो हमें बस लोन किसी को सपोज मैंने दिया पर वो मुझे रिटर्न करेगा तभी तो लिक्विडिटी होगा, तभी तो कैश में कन्वर्ट होगा। आपने मुझसे लोन लिया, आपने मुझे बिल दिया, पर आप जिस दिन मुझे पैसा देंगे मैं बिल को आपको दे दूंगा या बिल को किसी और को देके पैसा ले आऊंगा, तब क्या होगा, लोन कैश में कन्वर्ट होगा। सो ओवरऑली किस तरह से कितनी जल्दी कितने आपके फिक्स टाइम के अंदर उस स्मॉल पीरियड के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर कैसे वो लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा, ये सब काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। तो मनी मार्केट सेंट्रल बैंक तो क्या करता है, लोन देना चाहता है, पर मनी मार्केट हेल्प करता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोअर को पैसा किस तरह से इतनी जल्दी हम लेना देना करके, सेंट्रल बैंक ये चाहता है मार्केट में पैसा लोन के लिए लोगों को दिया जाए एंड तुरंत थोड़ी देर के बाद आ जाए, अगर यहां से नहीं आए वहां से आए, वहां से नहीं आए वहां से। तो ये जो सेंट्रल बैंक का जो एम है, सेंट्रल बैंक का यही काम है बच्चों, टू मेंटेन दी, टू फैसिलिटेट दी बच्चों, टू इन्फ्लुएंस दी लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी रहना चाहिए, ये नहीं कि हमने सभी को लोन प्रोवाइड कर दिया, लोन कोई रिटर्न ना करे, ऐसा नहीं होगा। आपने 10,000 रुपए लोन लिया, आप मुझे रिटर्न करेंगे तो मैं उसको दूंगा, वो रिटर्न करेगा फिर किसी और को दूंगा, तो ऐसे चलता रहेगा। सो इट फैसिलिटेट दी सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस दी रेगुलेट दी लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी रहेगा, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड होकर रह जाएगा आपका लोन, लिक्विडिटी, आपका लोन तुरंत आएगा। सपोज आप मुझसे लोन लेते हो 50,000 रुपए, आप मुझे 2 महीने के बाद देते हो तो मैं कितना खुश, आपने 50,000 की जगह 55,000 दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप बोलते हो मुझे फिर से चाहिए 50,000, तो मैंने आपको 50,000 दिया, आप मुझे फिर 2 महीने के बाद 55 देते हो, मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो उस 10,000 को मैं और किसी को दे सकता हूं, उससे भी ले सकता हूं। सो इट फैसिलिटेट द सेंट्रल बैंक इन इन्फ्लुएंसिंग एंड रेगुलेटिंग द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स टू द शॉर्ट टर्म बोरोअर्स टू मेंटेन द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। उसके बाद हुआ बच्चों आपका, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट हुआ बच्चों आपका टू हेल्प इन ट्रांसफरिंग द शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। यू कैन राइट हियर बच्चों टू पहला जो पॉइंट हमने लिखा टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म फंड्स टू द शॉर्ट टर्म बोरोअर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स एट ए रीजनेबल कॉस्ट। बच्चों उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता बच्चों, कोई बात नहीं, अगर एक इंसान को तुम 2 महीने के लिए लोन दे रहे हो और उससे आप 6% इंटरेस्ट ले रहे हो तो ये कम नहीं है बच्चों, ज्यादा उसके लिए कम लगेगा। 2 महीने में 6% और 2 महीने किसी को दे दो फिर 6% और तो ऐसे साल में आपको 36% मिल जाएगा। तो उसको भी आसान लग रहा होगा कि हाँ इंसान मुझसे 10,000 रुपये लोन दिया, सर ने मुझे 10,000 रुपये दिया और 2 महीने के बाद बस 600 रुपये मांग रहे, 2 महीने का 600 मांग रहा हूँ या पर मंथ, ऐसे ईयर का नहीं।
तो आप भी खुश हो जाओगे। 10,000 का 600 रुपये, 6% 600 रुपये, सर से 10,000 रुपये लिए, बस सर 600 रुपये ज्यादा मांग रहे, तो तुम आसानी से दे पाओगे। पर मैं 600 करके 6 बार लेके आपसे 3600 रुपये ले जाऊंगा, तो 36% हो गया। एट ए टाइम नहीं दे पाओगे, पर 36% मुझे मिल जाएगा। 36% कितना बड़ा अमाउंट है। वेरएज बैंक आपको साल भर पैसे रखने पे भी सेविंग्स में 3 to 4%, 3% आजकल दे रही है, एंड फिक्स्ड पे 7 से 8%। मैंने साल भर में 700-800 रुपये देगी, एंड आपको या सेविंग्स में आपको 300-400 रुपये देगी। फिर बैंक के चार्जेस भी होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक सब चार्ज होता होगा, जितनी बार आप मशीन में यूज करें उसका चार्ज होता होगा। पर यहाँ पे आपको 3600 मिल जा रहा है। So it provides short-term fund to the short-term borrowers to meet their short-term requirements at a reasonable price, reasonable cost. It facilitates in transferring the short-term funds from one sector to another sector. It also facilitates the central bank or the Reserve Bank of India to influence and regulate the liquidity of the market. ये पॉइंट याद रखना। It facilitates the central bank or Reserve Bank of India to regulate and influence and regulate the liquidity of the market. Then बच्चों लास्ट पॉइंट, 4 ही इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म, एक टूल्स देता है, एक मैकेनिज्म देता है बच्चों फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द मार्केट। मार्केट में शॉर्ट टर्म सरप्लस, सपोज आप लोगों के पास शॉर्ट टर्म फंड्स बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोगों को पैसा भी बहुत लेना है, तो बच्चों क्या होगा, आप लोग का पैसा लेके मैं इन लोगों को देता रहूंगा। ऐसा नहीं ज्यादा डेफिसिट वाले सभी को लोन मिल जाएगा, यहाँ पे सरप्लस फंड खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पे सरप्लस ज्यादा रह जाएगा, वहां पे डेफिसिट खत्म हो जाएगा। आप शायद नहीं समझ पाए मेरी बात को, ध्यान से सभी सुने। सपोज क्या होता है, 10 जने मिलके लोन देना चाहते हैं, एंड मैं सभी से लोन ले लेता हूं एंड सबको दे देता हूं। एंड सपोज जिन 10 को मैंने लिया और जिन 10 को मैंने दिया, या 50 लोगों को दे दिया, 50 लोगों को दे दिया, वो 50 लोग मुझे रिटर्न नहीं कर रहे, कोई रिटर्न नहीं कर रहा, तब क्या करोगे? पर अगर आप सभी का पैसा ना देके कुछ का देते, पहले 10 में से 6 लोगों का पैसा दे देते, एंड सपोज कोई रिटर्न नहीं कर रहा, तो और 4 लोगों का पैसा और किसी को दे देते बाद में, तो वो 4 लोग एफिशिएंट है, वो लोग रिटर्न कर देते जिनको देते बाद में, एंड उनका पैसा पहले वाले लोगों को दे देते, एंड इनका पैसा थोड़ा लेट हो रहे थे, इनका लेके उनको दे देते, ऐसे क्रॉस कर देते। मैंने आपसे पैसा लिया, किसी एक को दे दिया, पर वो रिटर्न नहीं कर रहा, तो मैं किसी और को पैसा लेके किसी और को दे दूंगा, तो वो एफिशिएंटली रिटर्न करता, उसका पैसा लेके आपको दे दूंगा, एंड ये जब पैसा देगा बाद में उसको दे दूंगा। तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूं, मार्केट में इक्विलिब्रियम जो बैलेंस होता है बिटवीन द सरप्लस एंड डेफिसिट, ऐसा ना हो कि लोगों के पास सरप्लस फंड खत्म ही हो जाए एंड यहाँ पे सभी की डेफिसिट पूरी हो जाए, एंड डेफिसिट पूरी होने के बावजूद कोई रिटर्न ना दे, या सरप्लस बहुत बच जाए, डेफिसिट कम हो जाए। तो मार्केट में लोन प्रोवाइडर भी रहेंगे एंड लोन टेकर भी रहेंगे, और उन दोनों के हर वक्त एवरी टाइम ऐसा होगा, हर वक्त जब लोन लेने वाले लोग होंगे एंड लोन देने वाले होंगे, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। तभी हम लोन इसको उसको देते रहेंगे, और हर दिन कुछ लोग मैच्योर होते रहेंगे, कुछ लोग पैसा रिटर्न भी कर रहे होंगे। सो इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आपका सरप्लस एंड डेफिसिट इन द मार्केट। मार्केट में जो सरप्लस फंड या डेफिसिट फंड है उसके बीच में बैलेंस, सरप्लस है इसका मतलब हमें डेफिसिट को पूरा करना है, पर कितना पूरा करना है कितना नहीं करना है ये पूरा मेंटेन करना है। इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट फंड इन द मार्केट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मनी मार्केट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फर्स्ट पॉइंट आप आराम से लिखिए, टू प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म फंड्स टू द शॉर्ट टर्म बोरोअर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स एट ए रीजनेबल कॉस्ट। It also helps in transferring the funds from one sector to another sector. Third point, it helps or it facilitates the central bank to influence and regulate the liquidity in the market. किस तरह से liquidity market में maintain रहेगी, अगर लोन कोई ले रहा है तो उसे रिटर्न करेगा। And it provides a mechanism to maintain the equilibrium. ऐसे ही related word है ये third and fourth. Maintain बच्चों आपका इक्विलिब्रियम इन द सरप्लस फंड्स एंड डेफिसिट फंड। अगर सरप्लस फंड ज्यादा हो जाएगा, डेफिसिट खत्म हो जाएगा, तो वो फंड लेके किसको देंगे? सपोज मार्केट में किसी को उधार लेना ही नहीं है, आप लोगों से बैंक लेता रहेगा पैसा, फिक्स डिपॉजिट करो, एनकरेज आप करेगा, तो लेके किसको देगा? किसी को नहीं दे पाएगा।
एंड सपोज लॉन्ग टर्म को देना है तो वो लोग तो रिटर्न नहीं करेंगे, तो आप लोगों को मैं साल का इंटरेस्ट भी नहीं दे पाऊंगा। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, बैंक में जाओ या मेरे पास में कुछ चार्ट है, आप लोग मुझे मांगे तो मैं दे दूंगा, मेरे पास अभी भी है। आजकल बैंक बोल रहा है 90 से 180 डेज रखोगे इंटरेस्ट मिलेगा, 180 से 365 डेज रखोगे पैसा मिलेगा, 1 साल से 2 साल रखोगे पैसा मिलेगा। ऐसा क्यों है? बैंक इतनी जल्दी क्यों इंटरेस्ट दे रहा है? पहले फिक्स डिपॉजिट मतलब 4 साल 5 साल 10 साल के बाद इंटरेस्ट मिलता था, उससे पहले नहीं। आजकल क्यों इतना होता है? क्योंकि बैंक भी चाहता है तुरंत मैं लोगों को पैसा दूं, तुरंत उनसे रिटर्न आए, तो ये मेंटेन करता है सरप्लस एंड डेफिसिट फंड। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। देन बच्चों उसके बाद आपका हुआ फंक्शंस या आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। इंपॉर्टेंस इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं हुआ। सो इंपॉर्टेंसेस और फंक्शंस ऑफ आपका मनी मार्केट। बच्चों यू नो नाउ डेज मनी मार्केट इज प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इसे एक्सीलरेट आपका एक्सीलेटर होता है गाड़ी में जैसे। सो इसी तरह बच्चों नाउ डेज मनी मार्केट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सीलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। एक देश में कितना ग्रोथ होगा, कितना डेवलपमेंट होगा देश का, किस तरह से होगा, कैसे स्मॉल बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा तुरंत, एंड यहाँ स्मॉल इन्वेस्टर्स रहेंगे, जो लोग दुकान खोलना चाहते हैं उनको तुरंत दुकान खोलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा एंड वो दुकान खोलेंगे एंड तुरंत डेली जो इनकम होगा मुझे रिटर्न करेंगे। तो इन एक्सीलरेटिंग बच्चों कैसे एक्सीलरेटर बनने से गाड़ी बढ़ती है। जिन लोगों के पास बिजनेस नहीं था, कुछ भी काम नहीं था, धंधा नहीं था, बेकार बैठे थे, एटलीस्ट एक गांव में छोटी दुकान खोलो, एक सब्जी की दुकान खोलो, पान की दुकान खोलो, जो चाय की दुकान खोलो, कुछ ना कुछ तो काम करो। सो मनी मार्केट इज प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सीलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट था, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बच्चों, हम प्रीवियसली भी ग्रो कर रहे हैं, बट हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ था उसको एक्सीलरेट, बच्चे एक्सीलरेट हम क्या बोलते हैं, आप गाड़ी के एक्सीलरेटर क्यों मोड़ता नहीं, अरे मोड़ने से स्पीड चलेगा, हमारी गाड़ी जो धीरे चल रही थी उसको और थोड़ा सा पुश करना है। That's the point. So nowadays, money market is playing a very significant role, very important role, very crucial role, very significant role in accelerating, in माने थोड़ा पुशिंग, जोर से पुश करिए the rate of economic growth and development of the country। जिस रेट में देश की कंट्री डेवलप करी थी उसको और थोड़ा सा ज्यादा एक्सीलरेट माने और थोड़ा सा मोड़ दिया in pushing। Clear बच्चों? So nowadays money market is playing a very significant role in accelerating the rate of economic point, accelerating the rate of economic development of a country या economy। It creates a healthy climate बच्चों where the investors, short-term investors and the short-term borrowers बच्चों, it creates a healthy environment where the short-term investors, या short-term आपका surplus funds provider या short-term बच्चों आपका बोल सकते हम लोग lenders encourage to invest their money, to provide their money to those who are in need of short-term funds। तो ऐसा एक हेल्दी क्लाइमेट बनाता है जहां पे आप लोग के पास भी 1000 2000 5000 10,000 रुपए है, आप लोग भी कम पैसा पे किसी और के बिजनेस में लगाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपसे मिला 2000, किसी और से मिला 2000, से 50 लोगों से मिल गया तो वो भी 1 लाख हो गया। So it creates a healthy climate for the आपका जितने भी सेंट्रल बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, जितने भी आपके बैंक्स हैं, इतनी इजीली लोग वहां पे पैसा देंगे तो एंड वो पैसे को लेके वो लोगों को सप्लाई करते रहेंगे, लोगों को पैसा देंगे। सो इट क्रिएट्स एन हेल्दी एनवायरनमेंट थ्रू विच द बैंक कैन रेज मनी फ्रॉम यू एंड सप्लाई दिस मनी टू दोज who are in need of money। ये एक्स्ट्रा बैकग्राउंड अबाउट दी आपका इंपोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट है, आप लिख सकते हैं। So बच्चों, the development of an economy, the short-term development or accelerating the rate of development of the economy, sound development of the economy for the small trader, आपका टीनी जितने आपके कंपनीज हैं, टीनी फार्म्स हैं बच्चों, मनी मार्केट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? सो नाउ the following are the important role या important functions या importances of the money market।
उसके बाद लिखना, पहला लाइन तो इसके बारे में लिख देना, उसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस या रोल्स, या आप लिख सकते हो फंक्शंस। तो बच्चों फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंस हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मनी मार्केट बच्चों प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू द बोरोअर्स। कौन बोरोअर्स बच्चों? छोटी छोटी पब्लिक कंपनी को भी देती है, प्राइवेट कंपनी को देती है, स्मॉल फार्म को भी देती है, जिसको भी, ऐसा जरूरी नहीं बस बड़ी कंपनी को देगी, नहीं छोटी कंपनी देगी, जिसको भी शॉर्ट टर्म फंड चाहिए वो शॉर्ट टर्म फंड्स मनी मार्केट देगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट आपको शॉर्ट टर्म फंड्स नहीं देगा। तो मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। क्लियर? दिस इंस्टीट्यूशन नीड्स मनी, इनको पैसा किस लिए चाहिए? इनके पास तो कैपिटल इन्होंने उठाया होगा अपना बिल्डिंग बनाने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, इन्होंने ऑलरेडी तो पैसा लिया होगा वो कैपिटल मार्केट से, पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उनकी जो कैपिटल है, सपोज मैंने ट्रक खरीद लिया, कैपिटल मार्केट से पैसा लेकर ट्रक खरीद लिया, पर ट्रक को खरीद के शुरू में तो प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं है, तो हमें एक ड्राइवर रखना है, उसको 3-4 महीने आपको सैलरी देना है, हेल्पर रखना है, उसका सैलरी देना है, ड्राइवर का खाना पीना, हेल्पर का खाना पीना, ट्रक जो चलेगा ट्रक में पेट्रोल डीजल पड़ेगा, मोबिल पड़ेगा, ट्रक का रिपेयर मेंटेनेंस होगा। 2-4-6 महीने ट्रक चलने के बाद मार्केट में आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रक खरीद रहे हो तो उसके बाद आपका ट्रक आपको रिटर्न देना स्टार्ट करेगा, पर वही 4 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक जो आपका ट्रक आपको रिटर्न नहीं दे रहा, आप उस वक्त तक ट्रक चलाएंगे कैसे? ट्रक खरीद लिया इज नॉट ए बड़ी बात, पर ट्रक चलाने के लिए भी तो पैसे ही है। कुछ लोग होते हैं मोबाइल खरीदेंगे पर मोबाइल चलाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं होगा। गरीब माँ बाप के बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को फोर्स कर देते हैं, माँ बाप कहीं से लोन उधार गांव से मिल जाता है, उससे लेके अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, पर मोबाइल में चार्ज करने को पैसा नहीं होगा, तो फायदा क्या है? तो हमारा ये जो रोल, ये जो रिक्वायरमेंट्स है, इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट पूरा करता है। तो आपका पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। These institutions required short-term money to meet their capital needs. उनकी जो कैपिटल नीड्स, मतलब कैपिटल को पाने के बाद कैपिटल को मेंटेन करने के लिए जो पैसे चाहिए वो उनको मिलता है मनी मार्केट से। इन अदर वर्ड्स, द मनी मार्केट, द फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट assures supply of funds to maintain their day to day running of the business. वो उनको एश्योर करता है कि शॉर्ट टर्म फंड्स देगा उनके डे टू डे रनिंग के लिए। क्लियर? समझ में आया? तो फर्स्ट लाइन आप लिख सकते हो, द मनी मार्केट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फंड्स टू बोथ आपका पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। दीज इंस्टीट्यूशन नीड्स मनी टू फाइनेंस देयर कैपिटल नीड्स, टू फाइनेंस देयर कैपिटल नीड। एक मशीन खरीद लेना बड़ी बात नहीं, पर मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक खर्च भी होता है। जनरेटर खरीद लिया मैंने अपने घर पे, पर जनरेटर में केरोसिन डाला जाता है, तो अगर केरोसिन घर पे नहीं हो तो जनरेटर कैसे चलेगा? तो जनरेटर खरीदने से ही काम नहीं चलता, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए, कैपिटल आइटम की नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट द मनी मार्केट एश्योर्स सप्लाई ऑफ फंड्स। सप्लाई ऑफ फंड्स ये कैसे करता है? मनी मार्केट के बाद पैसा कैसे? वो तो ऑलरेडी लोगों से पैसा लेकर लोगों को दे दिया, पर जिनको पैसा देता है वो लोग क्या देते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपका ट्रेजरी बिल, आपका कॉमर्शियल पेपर, आपका कॉल मनी, आपको इंस्ट्रूमेंट बताया था मनी मार्केट का, वो सब इंस्ट्रूमेंट देते हैं। एंड बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट भी बच्चों पूरी तरह से ऑथेंटिक है। सपोज मैंने आपका पैसा लेके उसको दिया, उसने मुझे बिल दिया, तो बिल को लेके मैं किसी और को दे दूंगा, उससे पैसा ले लूंगा, वो पैसा लेके फिर किसी और को दे दूंगा। तो बच्चों यहां पे क्या होता है? इट एश्योर्स सप्लाई ऑफ फंड्स। And how it is done through discounting of bills of exchange, discounting of treasury bill, आपका कमर्शियल पेपर, कोई भी जितने भी ऑथेंटिक आपके डॉक्यूमेंट है किसी को भी डिस्काउंट कर दो, पैसा आ जाए, जिसको देना उसको दे दो। So in this way it helps in economic development and maintaining the liquidity. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। आप बोलो सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ? छोटे छोटे बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, मैंने इसको लोन दिया, उसने लोन के बदले क्या दिया? मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। अब वो इंसान लोन मांग रहा है, मैं उसको कैसे दूंगा? मेरे पास तो नहीं है।
आप और एक के पास पैसा है, मैं उसको बिल सर्विसिंग देकर उससे पैसा ले आऊंगा एंड उसको दे दूंगा। जब मैच्योरिटी होगी उस इंसान को पैसा ये वाला इंसान देगा। तो ऐसे ऐसे बच्चों जो फंड, आप जो फ्लो ऑफ फंड्स मैट्रिक्स जो पढ़े थे, इधर उधर से फंड इधर उधर जाता रहेगा। आपको पैसा दिया, आपसे बिल्स लिया, अब पैसा किसी और को चाहिए, उसको तो मैं दे नहीं सकता एंड आपने तो रिटर्न नहीं किया, तो उस बिल को ले किसी और को दे दूंगा और उससे तुरंत पैसा लेके उसको दे दूंगा जिसको चाहिए। जिस दिन आप उसको पैसा दोगे क्लियर हो जाएगा, और तब तक मैं इसको जो पैसा दिया इससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका पैसा इधर से उधर होता रहेगा। सो इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फंड्स टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स फंड्स किससे चाहिए होता है उन लोगों को, टू मीट देयर कैपिटल नीड्स एंड इट इज डन थ्रू आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे आपका ट्रेजरी बिल हो, चाहे आपका कॉमर्शियल पेपर हो, कॉल मनी हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ बच्चों सेकेंड पॉइंट आपका हो रहा है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बोला है अगर मैं आपसे 2 मंथ्स के लिए आपको 10,000 रुपये देता हूं एंड 2 मंथ्स के बाद बस से आपसे 500 से 600 रुपये मांगता हूं, 5 से 6%, आप लोग खुश हो जाएंगे, सर हमको 10,000 रुपये दे रहे हैं और बस 500 रुपये मांग रहे। 10,000 रुपये हम बिजनेस में 2 महीना करेंगे, 500 रुपये ज्यादा नहीं पर आप दोगे। पर मुझे अगर 500 रुपये 2 महीने मिलते हैं, आपके साल में ऐसे कितने आएंगे, कितने गैप आएंगे, 2 2 2 2 2 2 6 पे, तो 500 × 6 मुझे 3000 मिल गया। तो ओवरऑली अगर आप देखोगे मुझे 10,000 पे मुझे 3,000 मिल रहा है। वैसे अगर किसी को देता 10,000 में कोई 30% नहीं देता एक बार में। तो ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। द कमर्शियल बैंक्स डील्स विद द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। जितने लोग डिपॉजिट करते हैं, कस्टमर जितने भी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, सारे पैसा लेके कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जितने भी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने बैंक हैं आपके, सारे बैंक उन पैसे लेके क्या करते हैं, अपने पास नहीं रख के शॉर्ट टर्म जितने भी बोरोअर्स को दे देते हैं एंड शॉर्ट टर्म बोरोअर से कम इंटरेस्ट में, उनको भी कम इंटरेस्ट में देते हैं, उनको लगता है कम, पर ये ऐसे ऐसे करके बहुत इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स बैंक की पूरी हो जाती है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, आपको भी लगता है 1 साल पैसा रख के हमें इंटरेस्ट मिल गया। सो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बच्चों, द कमर्शियल बैंक डील्स विद द डिपॉजिट ऑफ देयर कस्टमर। द बैंक आर रिक्वायर्ड टू पुट दीज एसेट्स इनटू द कैश टू मीट द डायरेक्शन ऑफ द कैपिटल नीड्स। आप छोड़ दो, ऐसे लिख सकते हो बच्चों, बैंक क्या करता है, जो पैसा आप लोगों से लेता है किसी की भी कैपिटल नीड्स को पूरा करता है एंड उससे जो रिटर्न लेता है उसको भी देता है, खुद भी लेता है। सो इट इज वन टाइप ऑफ आपका हुआ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो समझ में आया बच्चों, कमर्शियल बैंक क्या करता है, जितने भी अपने कस्टमर के, आप अगर 2 पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट थोड़ा अजीब सा है, थोड़े अच्छे से समझ लोगे तो आपके बात के पॉइंट बहुत इजी लगेंगे बच्चों। कमर्शियल बैंक पहली बात तो कस्टमर के जितने भी सेविंग्स होते हैं उनको ले लेता है एंड उसको इन्वेस्टमेंट करता है। उसके साथ क्या होता है, जितनी भी एसेट उसको मिलती है, जैसे कोई किसने पैसा लिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, कोई भी जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिला, उस इंस्ट्रूमेंट को फिर से क्या करता है, डिस्काउंट करके किसी और को पैसा देता है, उससे पैसा ले लेता है, किसी को देख के उससे पैसा ले लेता है। तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या बोलता है कि मेंटेन द लिक्विडिटी। तो सेंट्रल बैंक की ये जो बात होती है कि लोन दिया, पैसा लिया, लोन दिया, इंस्ट्रूमेंट लिया, इसको इंस्ट्रूमेंट दिया, इससे लोन लिया, फिर उसको इंस्ट्रूमेंट दिया, उससे लोन लिया, ऐसे करके पैसा मुझे नहीं चाहिए, हम बस तुम लोगों से इंटरेस्ट लेंगे, पर जिसको देंगे उससे जो इंटरेस्ट लेंगे एंड जिससे पैसा लेंगे उसको इंटरेस्ट कम देंगे। हम इंटरेस्ट कम देंगे पर लेने वाले से 2 गुना 3 गुना इंटरेस्ट ले लेंगे, क्योंकि लोग पैसा रखते हैं डिपॉजिट के लिए, ना कि इंटरेस्ट के लिए। कोई भी सोच के रखते हैं कि इंटरेस्ट बहुत मिलेगा बैंक में शॉर्ट टर्म फंड्स को, पर बैंक उस पैसे को लेके क्या एक्सीलरेट करती है दूसरों को देके। एंड इन वन हैंड इट मेंटेन दी, यहां पे आप लिख सकते हो द कमर्शियल बैंक यूजुअली इन्वेस्ट द एंटायर डिपॉजिट ऑफ देयर कस्टमर। एंड ये क्या करती है बच्चों, आपके द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पुट देयर एसेट, जितनी भी उसके पास एसेट्स है, जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल है, इनटू कैश फॉर्म में कन्वर्ट करती है टू मेंटेन दी लिक्विडिटी एज पर दी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो बोलती है कि आप हमेशा लिक्विडिटी में कन्वर्ट करो एसेट को, वो कर देती है। एंड जितना पैसा रखना है, एक बच्चा कैश रिजर्व रेशियो होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे आप लोग, CRR, जितना हमें पैसा रखना है उतना वो रखती है कि इतना हमारे पास लिक्विडिटी होना चाहिए अगर देश में प्रॉब्लम आ जाए।
एंड अदर सरप्लस फंड्स को फिर से क्या करती है, बैंक को अपनों को अब खुद को चलाने के लिए एक रिजर्व बैंक बोलता है कि आपके पास इतना पैसा हमेशा होना चाहिए। हमारे पास ये बच्चों सपोज एक हमारी पकड़ में डेली सपोज 100-200 रुपये होना चाहिए, इतना नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आफ्टर कीप मेंटेनिंग द CRR रेशियो जो भी होता है बैंक का, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल गया तो उस पैसे को फिर से वो इन्वेस्ट कर देती है। तो आप लोगों को ये समझने में डाउट होगा सर एक्स्ट्रा पैसा फिर कहाँ जाए। पहली बात तो बोला लोगों का सारा डिपॉजिट लेके वो क्या करती है, दूसरों को देती है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा डिपॉजिट लेके लोगों को देगी एंड जितना भी उसको एसेट मिलता है लोगों को देके तो कुछ लेगी, बिल सर्विस वगैरह, उसको भी तुरंत देके पैसा ले लेगी। तो पैसा लेने के बाद बैंक को अपनी एक रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा रखना होता है, उतना रख लिया, अगर और एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो किसी और को दे देगी। तो आप सोच रहे सर ये कैसा हुआ, ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता है। अगर बिल डिस्काउंट करके बैंक को कुछ लॉस भी अगर हो रहा है तो बैंक उस पैसे को जिससे भी लॉस लेगी, एंड जो 5% लॉस में ले रही है तो किसी और को देते हुए 10% ले लेगी। समझ में आएगा। अगर 1 लाख रुपए लोन कोई मांग रहा है, उसको बोलोगे भैया महीने में रिटर्न करेगा, हाँ 8-10 हजार रुपये देगा, वो 8-10 हजार दे देगा। 1 लाख में भी लोग हैं ऐसे बिजनेस में जो लगाते हैं, उनको 5-7 हजार 8 हजार रुपये लगेगा नहीं। सो कॉमर्शियल बैंक जितनी रिक्वायरमेंट्स उतना रख के बाकी पैसे को फर्दर क्या करती है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सेकेंड पॉइंट आपका है आपका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक। ये दूसरों के लिए नहीं, कमर्शियल बैंक के लिए हम पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंसेस ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मार्केट का इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री करती है। सेकेंड मनी मार्केट का आपका इंपोर्टेंस है, ये कमर्शियल बैंक के लिए एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। अब सोचो, आप खुद लिख सकते हो मनी मार्केट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू बोथ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इट प्रोवाइड्स फंड्स टू दीज इंस्टीट्यूशन टू मीट द कैपिटल नीड्स। तो उनकी नीड्स के लिए ये कैपिटल देती है। सो बाय डूइंग दिस, इससे उनकी नीड्स का मतलब उन्होंने एक गाड़ी खरीदी पर गाड़ी चलाने के लिए पैसा, गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा, गाड़ी ड्राइवर का खर्च के लिए पैसे देती है। तो अगर गाड़ी खरीदने और गाड़ी चलाना दोनों पॉसिबल हुआ तो वो लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। दस देयर बाय इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इतना बड़ा आंसर लिखे पर इतना आप लिख सकते हो जितना मैंने बोला। मनी मार्केट हेल्प्स इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू बोथ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दीज इंस्टीट्यूशन नीड्स फंड्स फॉर देयर कैपिटल नीड्स। इन अदर वर्ड द मनी मार्केट एश्योर्स सप्लाई ऑफ फंड्स टू देम। उनको हमेशा फंड देगा। कैसे देगा? बाय डिस्काउंटिंग। जितने भी आपको तुरंत पैसे अपने, मेरे पास जितने भी एसेट्स पड़े हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स को डिस्काउंट करके आपको पैसा दूंगा। सो बाय डूइंग दिस it helps in economic development. Second point, it's an important आपका profitable investment for the commercial bank because commercial bank collect the deposit of the public and इसको क्या करती है, इन्वेस्ट रूप में शॉर्ट टर्म बोरोवर्स को दे देती है। एंड जितने भी एसेट होते हैं उसके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स, इट ट्राइज टू कन्वर्ट द एसेट इनटू कैश फॉर्म बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक का जो उनका गाइडलाइंस था टू मेंटेन द लिक्विडिटी। इनफैक्ट अगर कैश में कन्वर्ट करते करते उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है, दे इन्वेस्ट दैट एक्स्ट्रा मनी इनटू अगेन इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि पब्लिक का पैसा लेके लोगों को दो, फिर लोगों को पैसा देके जो मिलता है एसेट, उस एसेट को भी देके किसी और से पैसा लो, फिर किसी और से पैसा लेके फिर किसी और को दो, फिर वो लोग जब लेंगे तो इन लोगों से इतनी बार पैसा लेने से, इतनी बार इन्वेस्ट करने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है। इनफैक्ट जितना कैश ये रखेंगे बाकी को इन्वेस्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट बच्चों, हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। मनी मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। सरकार को भी अगर पैसे की जरूरत होती है, सरकार के पास पैसा शॉर्ट हो जाता है, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में सरकार को पैसे चाहिए, 3% 4% इंटरेस्ट में सरकार को भी पैसे देती है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। सो द अनदर इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट इज दैट इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो गया। तो ये कैसे होगा? ट्रेजरी बिल, जितने भी ट्रेजरी बिल मिलेंगे, जितने भी चालान मिलेंगे, उनको तोड़ के वो गवर्नमेंट को पैसा देगी। क्लियर बच्चों? तो जो भी हो, ये गवर्नमेंट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये गवर्नमेंट को भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में फाइनेंशियल सपोर्ट देती है।
फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सेकेंड पॉइंट आपका हुआ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बार बार पैसा लेके ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए, इतना लिख सकते हैं, इट इज ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक because they collect the deposit of the public and provide this money to the short term borrowers. हो गया. It also try to convert their short term asset into cash and after keeping the required cash जितना चाहिए to maintain the liquidity of the central bank, the rest money को फिर से वो investment करते हैं, so it is a profitable investment. And third point अभी बोला, it also provides short term funds to the government at a lower rate of interest, so it also fulfill the funds requirements of the short term funds requirement of the government. Next point, importance for central bank, ये तो आपको मालूम है बच्चों. If the money market is well developed, well managed, well balanced, then it helps the central bank in influencing, in regulating the liquidity in the market. सेंट्रल बैंक चाहता है मार्केट में लिक्विडिटी रहे, क्योंकि सभी बैंक को लोन तो पैसा तो पहले सेंट्रल बैंक देता है. तो सेंट्रल बैंक देता किस लिए, अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों को पैसा दिया है कि आप लोगों को पैसा दो, लोन के रूप में दो, टीवी में भी दिखा रहे हैं. तो सेंट्रल बैंक चाहता है लोन दो, फिर लोन तुरंत लो, फिर किसी और को दो, उनसे तुरंत लो. तो ऐसे क्या होगा, बैंक अपने पास पैसा रख के क्या करेगा, देश के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, देश की अर्थनीति आगे नहीं बढ़ेगी, देश स्ट्रांग नहीं होगा. तो बैंक क्या पैसा रख के अपने पास बस देखेगा, बैंक को भी तो रिक्वायरमेंट है पैसे की, उनके स्टाफ्स की पेमेंट देनी, उसका मेंटेन करना है. तो वो पैसा कब आएगा, जब वो पैसा लोगों को देंगे, लोग उसको बिजनेस में लगा के उसको रिटर्न करेंगे. सो इट ऑल्सो हेल्प्स और फैसिलिटेट द सेंट्रल बैंक इन आपका इन्फ्लुएंसिंग, जो पॉइंट था वो लिख देना पहले जो पढ़े थे, एंड रेगुलेटिंग द आपका लिक्विडिटी, आप इन्फ्लुएंसिंग एंड रेगुलेटिंग द लिक्विडिटी ऑफ द कैश, आपको कैश में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है. इट ऑल्सो, ये लिख सकते हो बच्चों, ए वेल डेवलप्ड, वेल बैलेंस, वेल मैनेज मनी मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन आपका लिख सकते हो इम्प्लीमेंटिंग द मॉनिटरी पॉलिसी. जितनी मॉनिटरी पॉलिसी है आपके बैंक की, वो मॉनिटरी पॉलिसी को भी हेल्प करने, मैंने इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. किसी को भी लोन चाहिए, सेंट्रल बैंक चाहता है कि लोन देने के लिए, पर लोन शॉर्ट टर्म पर के लिए देना है, तो सेंट्रल बैंक नहीं आके दे सकता, रिजर्व बैंक किसी को आके लोन नहीं दे सकता. रिजर्व बैंक को लोन देने के लिए आप जैसे कमर्शियल बैंक की जरूरत है, आप लोग लोन देंगे, आप लोग इंटरेस्ट देंगे, उस इंटरेस्ट से खुद लेंगे कुछ, और कुछ इंटरेस्ट किसको देंगे, सेंट्रल बैंक को. सो इफ द मनी मार्केट इज वेल बैलेंस्ड, वेल डेवलप्ड, द सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट इट्स मॉनिटरी पॉलिसी. अगर तुम बहुत अच्छे हो तो मैं तुम्हारे द्वारा अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करूंगा. सेकेंड थिंग, तुम्हारे द्वारा मैं लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट को मेंटेन करूंगा, तुम्हारे द्वारा टोटल बैंकिंग सिस्टम को मैं कंट्रोल करूंगा. बस खत्म. इट फैसिलिटेट द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द लिक्विडिटी, इट फैसिलिटेट द सेंट्रल बैंक टू इम्प्लीमेंट देयर मॉनिटरी पॉलिसी. आपको मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, सेंट्रल बैंक को अपनी मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए मनी मार्केट हेल्प करता है. क्लियर. सो आपके फर्स्ट 4 पॉइंट हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, सेकेंड पॉइंट आपका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू दी, खाली पॉइंट भी लिखो ना, मैंने एक्स्ट्रा बड़ा लिख दिया, आप थोड़ा थोड़ा लिखो ना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बाय, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैसे होगा, बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. कैपिटल रिक्वायरमेंट, मशीन खरीद लिया, पर मशीन में माल डालने के लिए मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल खरीदने के लिए पैसा कौन देगा, मनी मार्केट, उसी से डेवलपमेंट होगा. देन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट, इट इज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेंट्रल बैंक. समझ में आया बच्चों. जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं, ये हमारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस या फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, पहला जो पॉइंट पढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस है, सेकंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंस है, थर्ड आपका पॉइंट हुआ गवर्नमेंट को हेल्प करना, ये भी इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल बैंक को हेल्प करना, ये भी इंपॉर्टेंस है. तो ये इंपॉर्टेंस भी है. फंक्शन, फंक्शन मतलब काम. हम एक फंक्शन बोल सकते हैं, अभी इंपॉर्टेंस के साथ फंक्शन मिलाएंगे, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये तो आपको मालूम है. मनी मार्केट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द शॉर्ट टर्म फंड्स ऑफ द सेवर्स टू द in meeting the needs of the short term borrowers. So it helps in making investment, making a link between
the short term surplus funds provider and short term funds borrowers. So it helps in mobilization of funds. तो ये फंक्शन हुआ, it encourage the people to invest their short term funds for those who are actually in need of money. तो ये आपका मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. ये क्या हुआ रो, आप इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, ये फंक्शन भी बोल सकते हो. तो ये फिफ्थ पॉइंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हुआ, हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट हुआ इन प्रोवाइडिंग लोन एंड हेल्पफुल टू या फैसिलिटेट सेंट्रल बैंक को हेल्प किया. अभी बोला मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स. किसका फंड्स होता है? शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स प्रोवाइडर. एंड किसको देता है? शॉर्ट टर्म फंड्स जो रिक्वायर्ड लोग होते हैं, बोरोअर्स. देन सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ कमर्शियल बैंक. बच्चों इन केस ऑफ डेवलप मनी मार्केट द कमर्शियल बैंक क्या करता है? नीड नॉट बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. अगर हमारा मनी मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा तो यूजुअली बच्चों क्या होता है, कमर्शियल बैंक बार बार सेंट्रल बैंक से पैसे लेके देता है. पर इफ इन ए कंट्री देर इज ए वेल बैलेंस, वेल मैनेज एंड वेल रन आपका चलता हुआ मनी मार्केट होगा, सो कमर्शियल बैंक बार बार लोगों से पैसा लेकर लोगों को दे देगा, उनका इंटरेस्ट लेके फिर किसी को दे देगा. एंड कमर्शियल बैंक डजंट रिक्वायर टू डिपेंड ऑन आपका सेंट्रल बैंक. तो आपको यहां लिखना कि ए वेल डेवलप्ड, वेल बैलेंस्ड, वेल एडवांस्ड, वेल मैनेज्ड मनी मार्केट हेल्प्स द कमर्शियल बैंक not to depend on the central bank. तो उनको सेंट्रल बैंक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. सो इट मेक्स द कमर्शियल बैंक सेल्फ सफिशिएंट. खुद के पास उसके पास इतना पैसा होगा, वो खुद चल जाएगा, उसको और सेंट्रल बैंक पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. सो इट इज द अनदर इंपॉर्टेंस. ये फंक्शन तो नहीं इंपॉर्टेंस. इट मेक्स द कमर्शियल बैंक सेल्फ सफिशिएंट एंड दे डू नॉट रिक्वायर टू डिपेंड ऑन central bank, because by immediate mobilization of funds from savers to borrowers by maintaining liquidity, ये सब करते करते सेंट्रल कमर्शियल बैंक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा. नेक्स्ट बच्चों सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट, लास्ट पॉइंट. ये पब्लिक को देता है सेविंग्स का मौका एंड उनका पैसा लेके दुनिया में इन्वेस्ट करता है. तो अनदर पॉइंट, another important role या importance of the आपका मनी मार्केट इज दैट इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग, लोगों को encourage करता है टू सेव करो, पैसा सेव करो. हुआ कि नहीं हुआ? एंड अदर हैंड क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है. इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से लोगों को जो पैसा चाहिए उनकी भी जरूरत पूरी होती है. तो यहां सेव करोगे, वहां लोन प्रोवाइड करोगे, उनको पैसा लोगे, फिर इनको रिटर्न दोगे. सो इट मेंटेन्स, इट एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी करता है. तो आपको जितने पॉइंट्स आएंगे लिख सकते हो. इट हेल्प्स इन एनकरेजिंग दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो. ये लोगों को एनकरेज करता है कि आइदर लोग सेविंग्स करो मेरे पास या लोग मनी मार्केट में इन्वेस्ट करो, जो भी हो. अगर आप सोचोगे सर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा पैसा रख रहा है, वो अच्छी बात है. अगर आप सोच रहे हो ना स्टेट बैंक को देने से स्टेट बैंक इन्वेस्ट करेगा एंड मुझे रिटर्न देगा, वो भी अच्छी बात है. एक बात, जो भी हो आपकी सोच जैसी है, आइदर यू विल एनकरेज टू कीप योर मनी एट बैंक एज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, or you are encouraged to keep your money at bank for further investment. So anyway बच्चों, commercial bank encourage you to improve your savings and investment. तो दोनों क्षेत्र में आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा एंड borrowers को भी फायदा. So this is all about the importance या role of आपका money market. Economic development of the country, आपका profitable investment, helpful to the government, facilitate to central bank, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, आपका सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ कमर्शियल बैंक, एंड लास्ट बोला सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है. सो दीज आर ऑल अबाउट द आपका रोल और इंपोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट. इससे पहले बोला ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर बच्चों? अब सभी को समझ में आए? फिर से पढ़ो. अगर फिर से किसी को डाउट रहा तो थोड़े थोड़े पॉइंट थोड़ा अजब से हैं क्योंकि ये बुक्स में ऐसे लिखा है, पर अगर पॉइंट को पढ़ लोगे समझ जाओगे और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ओके बच्चों, अगर किसी को ना समझ में आया तो मुझे फिर से पूछना. तब तक टेक केयर.